पास। तो ध्यान रखना भक्तों, तीनों देवताओं ने समय नहीं किया और तीनों देवता मैया अनसुईया की कुटी पे पहुंचे। और जैसे ही मैया अनसुईया की कुटी पे पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े विनती की, जवाब दिया, मैया हमारी तुमसे विनती है कि तुमने जो सूर्यदेव को छिपाया है, तो हम हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सूर्यदेव को निकालो। जैसे ही मैया ने इतनी बात कही, तो मैया अनसुईया ने जब देवताओं की इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, देवताओं भला तुम ये क्या कह रहे हो, मैं सूर्यदेव को क्यों छिपाऊंगी, मैं भी तो इस दुनिया में रह रही हूं, मैंने सूर्यदेव को नहीं छिपाया। तो तीनों देवताओं ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दो, मैया अगर तुमने सूर्यदेव को नहीं छिपाया तो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो सूर्यदेव को छिपा सके। जवाब दिया, देवताओं ऐसी बात नहीं है कि मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, मेरे समान मेरे इस नगर में एक स्त्री और है, वो भी पतिव्रता स्त्री है, जो चाहेगी वो कर देगी। अगर तुम तीनों देवता आए हो हमारे पास तो मैं तुम्हें लेकर के उसके पास में चलती हूँ। तो आज तीनों देवताओं को लेकर के मैया अनसुईया आज जहाँ पर सांडली अपने आसन को लगा करके बैठी थी उसी जगह पर पहुंच गई। और जैसे ही मैया उस जगह पर पहुंची तो ध्यान रखना भक्तों, सांडली अपने योग को साध करके बैठी थी भजन पे। तो मैया ने जवाब दो, बहन तुमने सूर्यदेव को छिपाया है। जवाब दिया, हाँ क्यों, क्योंकि साधु का श्राप लगा है मेरे पति को कि जिस समय सूर्यदेव निकलेंगे उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो अनसुईया मैया ने जवाब दो, बहन तुम सूर्यदेव को निकालो, और अगर सूर्यदेव के निकलने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी जाएगी तो तीनों देवता तुम्हारे सामने पर खड़े हैं, तीनों देवता तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। तो भक्तों इतनी बात जैसे ही सांडली ने सुनी तो आज मैया आसन से उठ करके खड़ी हुई, और जैसे ही खड़ी हुई मैया उसी समय सूर्य भगवान निकले। और जैसे ही सूर्यदेव निकले उसके पति कोड़ी की मृत्यु हो गई। और भक्तों जब मृत्यु हुई तो तीनों देवताओं ने अपनी तपस्या के बल से उसके पति को जीवित किया। तो वो तो अपने पति को लेकर के चली गई। आज मैया अनसुईया तीनों देवताओं के सामने पर खड़ी हैं, और खड़ी है मैया तो तीनों देवता मन में विचार कर रहे हैं कि जब जब देवता इस मृत्यु लोक पर आते हैं तब कुछ ना कुछ अवश्य देकर के जाते हैं। तो मैया से दोनों हाथ जोड़े देवताओं ने जवाब दो, मैया तुमने हमारा काम बनवाया है तो हमारी तुमसे विनती है कि आप अपने लिए कुछ मांग लो, मांगो अपने लिए कुछ। तो तीनों देवताओं से मैया ने जवाब दो, देवता रहने दो, मैं भला क्या मांगूंगी तुमसे, कि नहीं मैया तुम जो मांगोगी हम वही देंगे, मांगो तो सही। लेकिन भक्तों जब बार बार देवताओं ने कहा तो मैया बोली, देवताओं तुम बार बार कह रहे हो तो मैं तुमसे मांग तो रही हूं, सुनो। मैया बोली, अरे तीन लोक के देवा देवता और मेरी राजा सुन लई, और अनसुईया मांगी रही, अरे अनसुईया मांगी रही, कई के बचन हटाई। और मैया बोली, देवता तुम बार बार कह रहे हो तो मैं तुमसे मांग तो रही हूं, लेकिन देवता कोई ऐसा ना हो कि मैं तो तुमसे मांगू और फिर आप देने के लिए बना कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैया ने जब इतनी बात कही तीनों देवता बोले, मैया नहीं,
तुम जो मांगोगी हम वही देंगे, वही देंगे। जब इतनी बात सुनी तो मैया बोली अब सुनो दी बताओ मैं क्या मांग रही हूँ। बोली अरे तीन लोग के देवता और मेरी अलग सुनी लाई और तीनों जने तुम बालक बनी, और तीनों जने तुम बालक बनी मेरे उधर आई और तुम्हारे कहने से मैंने मांग तो लिया कि तुम तीनों देवता आकर के मेरे उधर से जन्म लो और मेरे दूध को पियो। जैसे ही इतनी बात मैया की तीनों देवताओं ने सुनी तो विष्णु भगवान सामने पर खड़े हुए जवाब दो मैया हम तुम्हारे उधर से आकर के जन्म भी लेंगे दूध भी पिएंगे। ब्रह्मा जी को नंबर आया तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि हम जन्म भी लेंगे दूध को भी पिएंगे। और जैसे ही भोले बाबा का नंबर आया तो भोले बाबा ने जवाब दो भैया हम तुम्हारे जन्म उधर से आकर के जन्म लेंगे। इतनी बात कहने के बाद में तीनों देवता तो लौट करके चले गए और मैया अपनी कुटी पर लौट आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद कर्म कौन सा हुआ। अरे धीरे धीरे समय भो पति के संग सजाओ और अनसुईया के मेलन में सुंदर बेटा क्या हो। अरे अनसुईया के मेलन में एक सुंदर बेटा क्या हो और पिछू ये संतान भाई दत्ता तिने बताओ रे। तो ध्यान रखना धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद मैया अनसुईया के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ। जो पुत्र पैदा हुआ वही विष्णु अंश संतान हुई। उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय। और ध्यान रखना दत्तात्रेय ने अपने गुरु बनाए 24 और चेला बनाया 1। उसके बाद होनहार पांचों बेटे और आगे समय बढ़िया हो और अनसुईया ने महलन में दूसरा बेटा क्या हो अरे अनसुईया ने महलन में दूसरा बेटा क्या हो और ब्रह्मांश संतान भाई कई चंद्रमा बदला हो आज मैया अनसुईया के दर्शन जैसे ही दूसरा पुत्र पैदा हुआ वही ब्रह्मा अंश संतान हुई। उसी बच्चे का नाम रखा चंद्रमा। उसके बाद अरे जब को मेरा मन है गए चेला हो जाता ही खन्ना उधर पहुंच गए भोला। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं मैया अनसुईया के उधर से तीनों देवताओं ने आकर के जन्म लिया। जो विष्णु अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय।
जो ब्रह्मा संतान उस बच्चे का नाम रखा चंद्रमा, और जो भोले अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा है दुर्वासा। और जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया तो चंद्रमा जो थे उन्हीं के गुरु थे बृहस्पति, और बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा। तो चंद्रमा ने जबरन तारा का हरण किया, और जैसे भक्तों तारा का चंद्रमा ने जबरन हरण किया है तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो महाराज इसी वंश में एक राजा हुए थे महाराज इला, और उन्हीं का नाम दूसरा था सुगंध। और महाराज ध्यान रखना, इला महाराज जो थे एक दिन अपनी सेना के साथ धीरे धीरे घर से जैसे ही निकल करके चले महाराज, और जैसे ही घर से निकल करके चले हुए महाराज इला, तो आज पहुंचे कहां पर है, जहां पर शिवजी का जो अंबिका वन था उसमें। और जैसे ही महाराज अंबिका वन में महाराज इला पहुंचे अपनी सेना के साथ, और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उस अंबिका वन में भोले बाबा का श्राप लगा था कि जो भी नर आएगा इस जंगल में वो नारी हो जाएगा। और महाराज इला महाराज जैसे उसी वन में पहुंचे अंबिका वन में, तो जो इला महाराज थे उन्हीं के गुरु थे वशिष्ठ। तो महाराज इला जैसे ही हो उस अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो कर्म कौन सा हुआ, और जैसे ही महाराज अंबिका वन में प्रवेश किया महाराज इला ने तो कर्म कौन सा हुआ। आरे सुनो ऋषिधर ध्यान, और अपने समय का हुआ तेरे जाति, सब है गई हाथी। महाराज ध्यान रखना, जितने भी संग में ऊंट थे सब ऊँटनी बन गए, हाथी हथनी हो गए। और अरे बचन के पड़ गई बड़ा जोरी, अरे बचन पे पड़ गई बड़ा जोरी, एक धरो बनिया में पैर के घोड़ा सब है गए घोड़ी। जितने घोड़ा थे महाराज सब घोड़ी बन गए। और कर्म कौन सा हुआ, अरे मुसीबत राजा तेरे भारी, अरे मुसीबत राजा तेरे भारी, और जितने संग में जाना भय सब काया से नारी। भक्तों ध्यान रखना भक्तों,
जैसे ही उस वृंदावन में प्रवेश किया, जितने भी ऊंट थे सब ऊँटनी बन गए, और महाराज के संग में जितने भी जवान आए थे सब काया से नारी हो गए। और महाराज जितने सुंदर राजा थे उतनी सुंदर एक लड़की बन गई महाराज इला। और जैसे ही महाराज लड़की बने तो महाराज कर्म कौन सा हुआ, ध्यान रखना भक्तों। जैसे उस जंगल में भगदड़ पड़ी तो किसी दिशा में ऊंट, किसी दिशा में हथनी, किसी दिशा में घोड़ी, किसी दिशा में महाराज के जितने भी जवान नारी बन गए थे वो सब, और एक दिशा में महाराज इला दौड़ चले। और जैसे ही महाराज एक दिशा में पहुंचे तो ध्यान रखना भक्तों के वन में चले जा रहे हैं महाराज इला। बहुत सुंदर रूप है महाराज इला का। और इधर चंद्रमा के जो पुत्र थे महाराज बुध, वो उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। और जैसे उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए बुध, घोड़ा पर जैसे ही नजर पड़ी उस स्त्री को देखा, और जैसे ही लड़की को देखा तो लड़की की सुंदरता ही महाराज बुध ने देखी। और भक्त को ध्यान रखना, उसके पास में जाकर महाराज बोले कि गई कहां पे रही छवि